तो जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमें एक कड़वा सच जान लेना चाहिए कि 85% इंडियंस रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारे लिए रिटायरमेंट मतलब हमारे बच्चे होते हैं, ताकि जब हम बड़े हो जाएं तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी का रेंट उनका रिटायरमेंट होता है, और कुछ लोगों के लिए सेविंग्स होती है थोड़ी बहुत, जो रिटायरमेंट में काम आती है, और जो महंगाई की वजह से हर साल सूखे पापड़ की तरफ पड़ जाती है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही सैड बात है। क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, और स्टॉक मार्केट की कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रिस्की लगता है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है सैलरी, और अमीर लोगों का इनकम होता है डिविडेंड, जो हमेशा इन्फ्लेशन से तेज़ ग्रो करती है। सैलरी के लिए आपको अपना टाइम बेचना पड़ता है, आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है, और जहाँ हम डिविडेंड्स की बात करें तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और ये बात मैं नहीं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल और सिंपल एग्जांपल है। इसलिए अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग वहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल गेम है। लेकिन ये डिविडेंड होता क्या है? क्या ये इनकम स्टेबल है, और कंपनीज इन्हें देती क्यों है, और क्या कोई मिडिल क्लास से है वो डिविडेंड की इनकम पर रिटायर हो सकता है? और लास्ट में हम समझेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सुनकर डर जाते हैं, और उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। सो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, वो भी एकदम डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चे को भी समझ आ जाए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और इसे अगर स्किप कर दोगे तो हो सकता है आप वैसे सैलरी वाली लाइफ में फंस जाओगे। सो हे एवरीवन, दिस इज काज़बी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये डिविडेंड होता क्या है। तो इसका अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंपनी का स्टॉक्स को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के 0.something साइलेंट पार्टनर बन जाते हो। मतलब उस कंपनी का छोटा सा टुकड़ा आपके नाम होता है, और जब आप उस कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हो तो आप उस कंपनी के प्रॉफिट के 0.something हकदार बन जाते हो। अगर उस कंपनी ने उस साल बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया है तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट घूम फिर के आपके पास ही आने वाली है। कंपनी के बोर्ड, जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटना है या रिटेन करना है। तो अब सवाल आता है कि कंपनी डिविडेंड पे करती क्यों है? अगर वो कंपनी बड़ी और मैच्योर है, जिसमें और कोई ग्रोथ का स्कोप नहीं है, तो डायरेक्टर यूजुअली डिविडेंड पे करती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा वो ये है कि जो भी स्टेबल कंपनी होती है, जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और जिसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है, वो कंपनी आने वाली कुछ सालों में कितना % डिविडेंड देने वाली है वो भी डिसाइड करके रखती है। जैसे इंडिया में काफ़ी सारी स्टेबल कंपनी है जो डिविडेंड पे करती है और जिसका डिविडेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि कोल इंडिया, ITC और हिंदुस्तान जिंक वगैरह। लेकिन डिविडेंड लेने के लिए कुछ डेट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट उस डेट को कहते हैं जिस डेट को आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज अ शेयर होल्डर होना चाहिए। लेकिन डिविडेंड देने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट को पब्लिकली अनाउंस करती है। अगर आपका नाम रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में नहीं है तो आपको उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। और दूसरा होता है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट के जस्ट एक दिन पहले होता है। जैसे ही कोई कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है तो उससे एक दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट सेट हो जाता है। अगर हमें किसी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो हमें उस कंपनी का शेयर को एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना होता है। अगर हम शेयर को एक्स डिविडेंड डेट से पहले नहीं खरीदेंगे तो हमें उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलेगा। और कंपनी साल में कितना बार भी डिविडेंड दे सकती है, तो हर बार एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर सकती है, ताकि पब्लिक को पता चल सके कि अगर उन्हें डिविडेंड लेना है तो कब तक शेयर बाय करना होगा। बेसिकली जो मैच्योर कंपनी होती है वो 3 तरह की डिविडेंड देती है। एक होता है फाइनल, एक होता है इंटर्म और एक होता है स्पेशल। और कोई कंपनी हर क्वार्टर भी डिविडेंड पे करती है, जो आपका एज अ पैसिव इनकम होगा। तो फाइनली जब ये डिविडेंड पे करती है तो वो पैसा आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है, जैसे आपका सैलरी आपका बैंक अकाउंट में आता है। सो आई थिंक आपको डिविडेंड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट से हम 5 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक, जब आप सस्ते में स्टॉक्स को खरीदते हो और महंगे में बेचते हो, और एक जब आप स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हो एक लंबे समय तक और उससे पैसिव इनकम जनरेट करते हो। और आई थिंक ये सबसे आसान तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का। अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे पिछले 100 सालों में, तो दुनिया के जितने भी अमीर लोगों ने अपनी वेल्थ बनाई है वो स्टॉक्स को होल्ड करके ही बनाई है। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात सुनते हैं तो यही सुनते हैं कि स्टॉक्स को खरीदना कब है और बेचना कब है। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट, पॉलिंजो विलियनाथ, राधा कृष्ण अंबानी, इन लोगों का अगर रिकॉर्ड चेक करोगे तो इन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी स्टॉक्स को बेचा ही नहीं है। इन लोगों ने वही कंपनी के स्टॉक्स को बेचा है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, वरना यूजुअली ये लोग स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। जैसे यहाँ आप कोका कोला का एग्जाम्पल देख सकते हो। कोका कोला का CEO, जिसकी पूरी कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, उससे कई गुना ज़्यादा डिविडेंड मिला है वॉरेन बफेट को, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले इसमें इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टेड रहे। अब चलते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, वो ये कि डिविडेंड के थ्रू क्या हम रिटायर हो सकते हैं।
तो बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। इसमें इन्वेस्ट नहीं करना उससे बड़ा रिस्की है, और ये चीज़ आपको वीडियो के एंड होने से पहले पता लग जाएगी। और अगर आपको स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है या फिर लॉस होने का डर है, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो फाइनली यहाँ मैं स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके होल्ड करने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे स्टॉक्स खरीदो जिसमें आप इन्वेस्ट करके बेचने की चिंता ही ना करो। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि हम स्टॉक्स को बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के 5 तरीके हैं। एक होता है कैपिटल गेन और दूसरा होता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, और बाकी के 3 मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो भी एकदम डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो अब यही चीज़ मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे आपका डिविडेंड इन्वेस्टिंग दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट के लिए। अगर आप अच्छी कंपनी का स्टॉक्स को खरीदते हो तो यूजुअली आप 13 से 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप 1000 रुपये FD में इन्वेस्ट करोगे जिसमें आपको 5 से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले साल आपको मिलेगा 60 रुपये, और 10 साल बाद भी आपको 60 रुपये ही मिलेगा। इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। लेकिन जब आप सेम 1000 रुपये स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे और अगर कंपनी आपको 3% का डिविडेंड पे करेगी तो वो आपके लिए होगा 30 रुपये। लेकिन जब 10 साल बाद कंपनी 15% के रेट से ग्रो करेगी तो उस टाइम का मार्केट प्राइस होगा 4000 रुपये, और जो कंपनी डिविडेंड पे करेगी वो आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से ही पे करेगी, यानी कि उसका 3% हुआ आपका 121 रुपये। तो यहाँ आपने कुछ साल सब्र किया और उसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट से पहले मिलना चालू हो जाएगा। और अगर आप 15 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे तो वो कंपनी का स्टॉक प्राइस 15% के रेट से 16,000 रुपये का होगा, और जो आपका डिविडेंड होगा वो 480 रुपये का होगा। तो यहाँ सीक्रेट की बात ये है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे और जितना लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे आपको फ़ायदा उतना बढ़ता जाएगा। और यही चीज़ वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छे से समझ ली थी, इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चुनते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। और 1000 तो मैंने एक सिंपल नंबर लिया है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट से कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस टॉपिक को मैंने सेंसेक्स और निफ्टी में एक्सप्लेन किया है, वो भी एकदम डिटेल में, कि कैसे एक बिगनर सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके 15% से ज़्यादा कैपिटल गेन कर सकता है। तो वीडियो जाकर देख लेना, चेकआउट कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, जो आपका ओरिजिनल कैपिटल है, वो भी तो ग्रो हो रहा है ना। सो अगर आप अभी यंग हो, अपने 20s या 30s में, तो आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करके 48 बर्थडे से पहले रिटायर हो सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे डूबने का डर है तो आप 5 से 10 कंपनी के पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो आप डिविडेंड पेइंग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको कंपनी की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपनी वर्किंग एज में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप शॉक्ड हो जाओगे ये जान के कि एक छोटा सा अमाउंट को री इन्वेस्ट करने से कितना बड़ा फ़ायदा होता है। और ये सारा खेल कंपाउंडिंग का है, जिसमें मैं 2 दिन के बाद एकदम फुल डिटेल सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ और सारा बिलियनर्स का सीक्रेट भी बताऊँगा, क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसा टेक्निक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है इस कंपाउंडिंग की पावर को समझने की। और वॉरेन बफेट हर साल अपने शेयर होल्डर को एक लेटर लिखते हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि स्टॉक मार्केट इज़ ए डिवाइस टू ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। यानी अगर आप सब्र करोगे तो आप गारंटीड है कि पैसा कमाओगे ही कमाओगे। और ये चीज़ आप इस आदमी की रिकॉर्ड को देखकर पता लगा ही सकते हो। तो बस मैं इतनी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिविडेंड इनकम का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आज से लगभग 140 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर इंसान ने एक बात कही थी, डू यू नो द ओनली थिंग्स डैट गिव मी प्लेजर इट इज़ टू सी माई डिविडेंड कमिंग इन। वो उसने इसलिए कही थी क्योंकि मिडिल क्लास लोगों का इनकम का SMS सिर्फ एक कंपनी से आता है और वो है सैलरी, लेकिन अमीर लोगों का इनकम का SMS 10-15 कंपनी से आती है। तो बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस। और मेरे हिसाब से दुनिया में अमीर बनना इससे ज़्यादा पहले कभी आसान नहीं था, और आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस को सीखना पड़ेगा और फाइनेंशियल अनब्रेकेबल बनना पड़ेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है। और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।